एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने बीआरएस की कानून साज काउंसिल की रुकन कविता को दिल्ली शराब स्कैम मामले में नोटिस जारी की है। उनसे 10 मार्च को हाजिर होने की दरखास्त की गई है। एजेंसी की जानिब से हैदराबादी ताजिर अरुण रामचंद्र की गिरफ्तारी के बाद उनको ये नोटिस जारी की गई है। ईडी ने मंगल को दिल्ली कोर्ट में रिमांड रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा था कि रामचंद्र बड़े पैमाने पर रिश्वत की अदायगी के इस सारे मामले और जुनूबी ग्रुप के क़याम के अहम अफराद में से एक हैं। कविता ने ईडी की नोटिस पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि 9 मार्च को उनको पूछगछ के लिए दिल्ली आने की हिदायत दी गई है। ताहम खवातीन रिजर्वेशन बिल पर इस मसले पर एहतजाज और दीगर मसरूफियात के पेश नज़र वो कानूनी राय हासिल करेंगी। वो 10 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक रोज़ा पुरअमन भूख हड़ताल करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि कानून पर अमल करने वाली एक शहरी के तौर पर वो जांच एजेंसियों के साथ मुकम्मल ताउन करेंगी। उन्होंने कहा कि मरकज़ की हुक्मरान जमात हमारे लीडर तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जिद्दोजहद और आवाज़ के खिलाफ धमकाने के ये हरबे इस्तेमाल कर रही है। बीआरएस पार्टी नहीं रुकेगी और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में हम हिंदुस्तान के ताबनाक मुस्तक़बिल के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे और मरकज़ की नाकामियों को उजागर करते रहेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि आवाम के हुकूक़ के लिए जिद्दोजहद बिला खौफ और शिद्दत के साथ जारी रहेगी। खबर है कि एमएलसी कविता आज शाम दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। ईडी की तरफ से बीआरएस पार्टी एमएलसी कविता को नोटिस जारी करने पर आम आदमी पार्टी नाराज है। आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह ने कविता को ईडी की नोटिस पर अपना शदीद रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ईडी ने कविता को नोटिस अपोजिशन को हरासा करने की नीयत से जारी की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सवाल करने वालों के खिलाफ इस तरह की बेजा कार्रवाई कर रही है। संजय सिंह ने पीएम मोदी और हुकूमत को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी सरकार को तरक्की और आवाम के बहबूद की फिक्र नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, अगर आप और आपकी पार्टी इतने ज़्यादा नफरतों से भरे हैं कि दिन रात ईडी और सीबीआई का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सुबह उठो तब कोई एक खबर आ जाती है, यहाँ छापा वहाँ छापा, रात में सोने जाओ तब तक कोई दूसरी खबर आ जाती है, यहाँ छापा वहाँ छापा, सुबह उठो फिर ये न शिक्षा पे, न स्वास्थ्य पे, न बिजली पे, न पानी पे, न देश की उन्नति पे, न तरक्की पे, न विकास पे, कोई बात नहीं। सिर्फ क्या इन पे छापा, उन पे छापा, उन पे छापा, उन पे 7-8 महीने इलाज करा के आए लालू यादव जी। अमानवीयता की पराकाष्ठा देखिए, आप पूछताछ करने चले गए, 2.5 घंटे पूछताछ कर रहे हैं। आज पता चल रहा है तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी पे ईडी का नोटिस चला गया। तो मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी, एक नियम बनाइए कि मुर्दों से भी पूछताछ करने की इजाजत होगी ईडी और सीबीआई को। खोद खोद के कबर खोदने में लगाइए इन एजेंसियों को, कबर खोदिए, मुर्दों को निकालिए, मुर्दों को डंडा मार मार के पूछताछ कीजिए। जब इतनी नफरत आप लोगों के मन में भरी है तो मुर्दों से भी पूछताछ करने की छूट दीजिए ईडी सीबीआई को। कब्रिस्तान खोदें, शमशान में जाके जो हड्डियां पड़ी हो उससे पूछताछ करें। जब कोई काम ही नहीं आपके पास, उस सरकार को सिर्फ दिन रात एक ही चिंता है, इसको पकड़ो, उसको नोटिस, इसको नोटिस। रोज सनसनी फैलाओ, अपने दोस्त अडानी को लाखों करोड़ रुपए की लूट की छूट दो। हिंदुस्तान का कोयला लूट लो, गैस लूट लो, बिजली लूट लो, पानी लूट लो, एयरपोर्ट लूट लो, सी पोर्ट लूट लो, सब कुछ लूट लो। उसके पोर्ट पे ड्रग्स का धंधा कराओ, उस पे कार्रवाई नहीं होगी। बीजेपी के एमएलए के घर 8 करोड़ रुपए कैश पकड़ा जाए, उस पे कार्रवाई नहीं होगी। कभी केसीआर जी की बेटी को, कविता को नोटिस भेज दो, कभी 6-7 महीने इलाज करा के लालू जी आ रहे हैं, उनसे पूछताछ कराओ, लेकिन अपने मित्रों को बचाओ। यह है मोदी जी का फॉर्मूला। देखो, महिला आरक्षण बिल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, मूलतः महिलाओं के ही खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। तो महिला आरक्षण बिल को लेके जो उनका प्रोटेस्ट था, उसके पहले की ये कार्रवाई कहीं ना कहीं उस आरक्षण की आवाज को
महिला आरक्षण बिल की आवाज को दबाने की एक कोशिश भी है। तेलंगाना के वजीर जगदीश रेड्डी ने ईडी की जानिब से एमएलसी कविता को नोटिस जारी किए जाने पर अपना सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने सूर्यापेट में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कविता पर सियासी बदनीयती के साथ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत तहकीकाती एजेंसियों का इस्तेमाल करके अपोजिशन को डराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने खबरदार किया कि अवाम मुखालिफ मोदी हुकूमत के दिन करीब हैं। దర్యాప్తు సంస్థలు దర్యాప్తు చేసి ఎక్కడో ఏదో తప్పు జరిగితే పెట్టబడిన కేసు కాదు. ఇది కేవలం రాజకీయ దురుద్దేశంతో ఒక బీజేపీ ఎంపీ చేసిన ఆరోపణలను తీసుకొని దాని ఆధారంగా ఒక కథ అల్లి ఈ కేసు తయారు చేసిన విషయం మనందరికీ కూడా తెలుసు. అంతకన్నా ఎక్కువగా దేశంలో బీజేపీ బండారాన్ని మోడీ దురాగతాలని బయటపెడుతున్న కేసీఆర్ గారి ఆత్మస్థైర్యాన్ని దెబ్బతీయాలన్న కుట్రలో భాగంగా మోడీ ప్రభుత్వం ఇటువంటి పని చేస్తూ ఉందన్న విషయం మాకు తెలుసు. కానీ ఈ కేసులు ఇవి మమ్మల్ని ఏమీ చేయలేవు, మమ్మల్ని ఆపలేవు. తెలంగాణ ఉద్యమానికి బయలుదేరిన నాడే కేసీఆర్ గారు అన్ని స్పష్టంగా చెప్పి వచ్చారు. కేసులు జైళ్ళు మాకేం కొత్త కాదు. ప్రజల కొరకు పనిచేసే సందర్భంలో అనేక మంది నాయకులు ఇట్లాంటి దుర్మార్గాలకి బలైన మాకు తెలుసు చరిత్రలో. కానీ నియంతలు ఎప్పుడు కూడా నిలబడలేదు. ప్రపంచంలో ఇప్పటి వరకు అంతంగా పడ్డ నియంతల కంటే మోడీ గొప్పవాడేం కాదు. ఈ కేసుల వల్ల బీఆర్ఎస్ని ఆపుతామనుకుంటే, కేసీఆర్ని ఆపుతామనుకుంటే అది బీజేపీ మూర్ఖత్వం, అది మోడీ మూర్ఖత్వం తప్ప ఇంకోటి కాదు. తప్పకుండా ఏ కేసులనైనా ఎదుర్కొంటాం. ప్రజల్లో బీజేపీ దుర్మార్గాల్ని ఎండగడతాం. मेहनत लगन निफासत का हसीन मरकज जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Doli Chowki, Hyderabad.